आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्टफ़्ड न्यूटेला फ्रेंच टोस्ट। ये बनाने बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं, और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो बहुत मज़े से और इन्जॉय करके इसको खाएंगे, और बहुत हेल्दी भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। यानी कि ये बच्चों की एक बहुत फेवरेट रेसिपी हो जाएगी। तो चलें चलते हैं आज की अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं। आप लेना चाहें ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इनको बढ़ा लें। 1/4 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे सिनेमन पाउडर है, 1 अंडा है, 1 बनाना है, और यहाँ पे मैंने पाउडर्ड शुगर रखी है थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए। दूध है, और बच्चों का सबसे फेवरेट तरीन नटेला है, जिसको देख के ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो चलें अब हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले हमने ब्रेड के स्लाइसेस को अपनी रोलिंग पिन की हेल्प से थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है। बिल्कुल फ्रेश ब्रेड नहीं होनी चाहिए, 1 दिन या 2 दिन पुरानी हो तो उससे बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और ज़्यादा फ्लैट नहीं करना। अगर आप चाहें तो ये ब्राउन साइड्स रिमूव कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे रिमूव नहीं कर रही। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये दूसरे स्लाइस को भी थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है, दोनों तरफ से हल्का हल्का सा फ्लैट करेंगे, बिल्कुल ही हमने इसको नहीं फ्लैट कर देना। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मैंने हल्का हल्का सा इन दोनों स्लाइसेस को फ्लैट कर लिया है। और अब मैं इसके ऊपर न्यूटेला लगाऊंगी। ये मैं न्यूटेला ले आई हूँ, और अब मैं इसको बटर नाइफ़ की हेल्प से इसके ऊपर लगा रही हूँ। जिनको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा लगा सकते हैं, अगर आप कम लगाना चाहें तो ये भी आपकी चॉइस है। बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उस पर ज़्यादा लगा दें। ये एक स्लाइस पे लगा दी है अच्छे से कॉर्नर्स में भी, और इसके बाद मैं दूसरे स्लाइस पे भी लगा लूँगी। और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे अब दोनों स्लाइसेस को लग चुकी है, और एक बनाना रखा है मैंने। अब मैं इसको पहले बीच में से हाफ़ करूँगी। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको काट लिया, और इसके बाद अब इसके 2 पीसेस करने के बाद मैं इसको रख दूँगी स्लाइस के अंदर। ये देखें, ये मैंने रखा। अगर आप चाहें तो इसके भी 2 पीसेस कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद हमने इसको बस सिंपल फोल्ड कर देना है। अब ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये स्लाइस मेरा थोड़ा सा टूट रहा था, आगे भी मैंने बनाए हैं, तो फिर आप देखिएगा कितना मज़े का बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब हमने एक प्लेट ली है, और ये अंडा जो था उसके ऊपर थोड़ी सी सिनेमन लग गई थी, ये मैंने डाल दिया अंडा प्लेट के अंदर। इसके बाद ये सिनेमन डाल दिया है मैंने इसमें, जो 1/4 टीस्पून रखी हुई थी, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। मैंने इसके अंदर कोई चीनी शामिल नहीं की। अगर आप चाहें इसके अंदर कोई चीनी शामिल करना तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा सा मिक्स करके हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। और अगर आप बना रहे हो ज़्यादा तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रेसिपी को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। अच्छा सा मैं इसको फोर्क से बीट कर रही हूँ, और अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल दिया। ये 1 टेबलस्पून दूध गया, और अब ये मैंने दूसरा डाल दिया। 2 टेबलस्पून के करीब दूध डाल दिया है, और अब हमने अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेना है फोर्क की हेल्प से, और एक अच्छा सा मिक्सचर अपना तैयार कर लेना है, जिसमें हम ब्रेड को डिप करके अच्छे से और फ्राई करेंगे। इस मिक्सचर को आपने अच्छे तरीके से बीट करना है, और इसी तरीके से आपने तेज़ अपने हाथ चलाने हैं, ताकि इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो आपस में बहुत अच्छे से मिलजुल जाएं। यहाँ पे जी एक दफ़ा और मैं इसको बीट करूँगी हल्का सा फोर्क की हेल्प से, कि जो कोई अगर सिनेमन वगैरह बैठ गई हो नीचे तो वो अच्छे से आ जाए, यूनिफॉर्म हो जाए सब में। ठीक है, उसके बाद हमने इसको अच्छा सा नहला धुला देना है ब्रेड को, और उसके बाद हमने ऑयल डाल के रखा हुआ था, पैन गरम हो चुका था, और ये मैंने रख दिया स्लाइस एक इसमें। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद मैं इसका साइड चेंज कर दूंगी। ये बाकी के स्लाइसेस भी मैंने इसके अंदर डाल दिए, और अब इसको थोड़ा वेट करेंगे, और फिर मैं इसको फ्लिप करूँगी जब मेरी पसंद का कलर आ जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, और ये अभी कच्चा है, इसको भी थोड़ा टाइम और लगेगा। हमारे घर में ऐसे ही थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा कलर पसंद किया जाता है। मैंने इस तरह से बनाया है। अगर आपके घर में नहीं पसंद किया जाता, बच्चों को बुरा लगता है, लाइट कलर ही पसंद है, तो आप उसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे अब मैं इसको इस तरह से साइड पे रख के भी थोड़ा सा ब्राउन करूँगी हल्का सा। और यहाँ पे जी अब ये फ्राई हो चुके हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी वो पाउडर्ड चीनी जो है मैं वो उसके ऊपर डाल रही हूँ, और इसके बाद मैं इस पे डालूँगी थोड़ा सा चॉकलेट सिरप। सिर्फ इसकी गार्निशिंग के लिए कि ये खाने में भी अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा लगे। किचन में चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बड़ी जल्दी जल्दी से मेल्ट हो रहा था चॉकलेट सिरप। और अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर थोड़े से नट्स रख देने हैं। यहाँ पे मैं आमंड्स रख रही हूँ, बस इसको थोड़ा सा मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए। आप कोई भी चीज़ इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जी हमारे मज़ेदार से ये तैयार हैं। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और अपने सब घर वालों को खुश कर देना है। यहाँ पे जी हमारे मज़ेदार स्टफ़्ड न्यूटेला फ्रेंच टोस्ट बिल्कुल रेडी हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, बाय बाय।